गर्मियों के मौसम में सूखी घास पर छोटी छोटी टहनियां अक्सर आग लगने का कारण बनती हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन और उधमपुर में चिनैनी के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जंगलों की आग पर काबू पाने व रोजगार की राह खोलने के लिए एक अनूठा रास्ता खोज निकाला है। मिशन की ओर से क्षेत्र की महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वह घास व छोटी टहनियों से विभिन्न उत्पाद बनाकर अच्छी खासी आमदनी कर रही है। उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय के मुताबिक ये घास जंगलों में आग के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। इसको ध्यान में रखकर प्रशासन ने नाबार्ड के साथ मिलकर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें 30 महिलाओं को इससे विभिन्न उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी गई। अब वे विभिन्न उत्पाद बनाकर पैसे कमा रहे हैं और इससे अब जंगलों की आग पर काबू पाने में भी मदद मिल रही है। डीसी बताती है कि इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार की नई राह खुली है और प्रशासन को जंगलों की आग पर काबू पाने का रास्ता भी मिला है। वहीं इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग हासिल करने वाली महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें घर बैठे पैसे कमाने का रास्ता मिल गया है। वे घर के कामकाज निपटाने के साथ फ्री समय में ये काम करती हैं, जिससे उन्हें आमदनी भी हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वेदर में एक फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पोज करता है और उसका एक मेजर कॉज जो पाया गया है वो पाइन नीडल्स एक फ्यूल की तरह एक्ट करती है फॉरेस्ट फायर में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड की कोलैबोरेशन से कुछ 30 महिलाओं को हमने तैयार किया, जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और पाइन नीडल से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो बना सकती हैं उसकी उनको हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे हम दो चीज़ों में हमें फ़ायदा होगा, एक तो विमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी एक लाइवलीहुड को भी एक बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ फॉरेस्ट फायर की प्रॉब्लम को भी हमें कंट्रोल करने का एक ये अलग स्ट्रैटेजी प्रूव होगा। मेरा नाम अनीशा वर्मा है और मैं खुद की रहने वाली हूँ। ये गवर्नमेंट ने एक उम्मीद स्कीम चलाई है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये स्कीम चलाई। और जो बेरोज़गार महिला हैं जो घर पे बैठती हैं, जो जिनके पास बहुत वक्त है पर वो वक्त भी वेस्ट जाता है क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता, तो उन्होंने हमें नई नई चीज़ें बनाना सिखाई। चीड़ के जो पत्ते होते हैं ऐसे घास की तरह ही होते हैं जैसे, तो इनकी मदद से हमें बहुत सी चीज़ें बनाना सिखाई, जिस वजह से हम एक अपना साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपनी खुद की कमाई भी कर सकते हैं, अपना घर का काम भी कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जो ये चलातर जब हम ये सूख जाता था, नीचे गिरता था, जिस वजह से ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता था और बहुत से जंगलों ऐसे ही जल जाते थे, बहुत से पेड़ पौधे चलते थे, यहाँ तक कि जानवरों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था और कभी कभी आसपास की फसलों को भी नुकसान पहुंच जाता था। और इसका जब हम यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें तो एक तो अच्छी अच्छी आइटम्स मिलेंगी, ऊपर से हमारे फॉरेस्ट वगैरह बचेंगे, एनिमल्स बचेंगे और बहुत से हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। चिनैनी की रहने वाली हूँ और मैं अभी ग्रुप से जुड़ी थी 6-7 महीने पहले और हमारे ग्रुप की लीडर ने बताया था कि यहाँ पे चिनैनी में ट्रेनिंग सेंटर में हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो चीड़ के जो पत्ते होते हैं उनके यहाँ हमने टोकरू और पर्स वगैरह बनाने हैं और 15 दिन से हमारी ये ट्रेनिंग चल रही है। इसका ये फ़ायदा हो गया कि जैसे हम घर बैठे फ्री बैठे होते हैं दोपहर को और हमें साइड बिजनेस मिल गया। थैंक यू उम्मीद वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें ये साइड बिजनेस दिया। इसका ये फ़ायदा है, एक तो ये जूस में आ जाएंगे, हमारा जंगल बच जाएंगे इससे, और एक तो इससे हमारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन जाएंगे। मेरा नाम सुषमा है, मैं खास चिनैनी की रहने वाली हूँ। हमें 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई है और खिलौनों की आइटमें बनानी है कुछ बेरोज़गारों के लिए, और जिन्होंने हमें काम दिया है उनके लिए धन्यवाद है। ये किसकी हम अपने पाँव पे खड़े हो सके, दूसरे आगे